Good morning. Good morning, Raksha. Good morning, Vikas. Good morning, Apurva. Good morning, Sudhir. Good morning, Ashmit. Good morning, Kritika. Kuldeep, Sudhir. Good morning, all of you. Good morning, Rahul. So, स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को आगे। तो लास्ट क्लास जो चैप्टर है जो हम रीड कर रहे थे वो आई थिंक लेजर का कर रहे थे। लेजर का हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरीके से लेजर अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। क्लोज करना सिखा दिया था क्या? लेजर अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं? यस, गुड मॉर्निंग नेहा। लेजर अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाता है वो बता दिया था मैंने। ओके तो फिर अब रेंट अकाउंट बताइएगा। रेंट अकाउंट को किससे क्लोज किया जाता है? रेंट अकाउंट को किससे क्लोज किया जाता है? टू एंड बाय ट्रेडिंग। हाँ, बिल्कुल सही है रक्षा, एकदम परफेक्ट। बस इसके अंदर एक और चीज लगा देना है आपको। टू एंड बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, मतलब या तो टू साइड में आएगा या फिर बाई साइड में आएगा। ठीक है, तो एक बार मुझे, मैं देखिए ट्रू और फॉल्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो एक बार प्लीज आप आंसर दीजिएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, रेडी हो? रेडी हो? चलिए, देखिए, ध्यान से सुनिएगा जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, फिर आप बताइएगा। देखिए, पर्सनल अकाउंट, सुनिएगा, पर्सनल अकाउंट मे हैव either debit or credit balance. Is it true or false? Personal account may be debit balance or may be credit balance. Yes, this is true. Very good, all of you. बहुत बढ़िया। चलिए, एक और क्वेश्चन है, तो वो बताइएगा। All business transactions, all business transaction are first of all
recorded in a ledger are first of all recorded in a ledger? गुड मॉर्निंग खुशी, बताइए आंसर बताइए। यस, फॉल्स। तो फिर किस में किए जाते हैं बताओगे? बिल्कुल सही है, फॉल्स। किस में किए जाते हैं रिकॉर्ड बताओगे? किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं बताओगे क्या? यस, वेरी गुड अपूर्वा, गुड आंसर, जर्नल। यस, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए। सुनिएगा, देखिए। बिल्कुल सही है, जर्नल जर्नल सही है एकदम। देखिए क्वेश्चन, देखिए दूसरा। एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट may have either debit or credit balance with reason, with reason। ओके, ट्रू, 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 ट्रू। ठीक है। और रीजन, रीजन भी बताने के लिए कहा है मैंने। रक्षा, नेहा, फॉल्स। रक्षा फॉल्स बिकॉज asset always having a debit balance। yes, very good। रक्षा, नेहा, दोनों का आंसर करेक्ट है। दोनों का आंसर करेक्ट है। बाकी सभी का आंसर रॉन्ग है। बिकॉज एसेट हैविंग ऑलवेज डेबिट बैलेंस। ठीक है ना? तो इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। चलिए, तो एक और मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इंश्योरेंस की एंट्री कैसे करते हैं? वो तो इंश्योरेंस कितना मिला है, कितना नहीं मिला है, उसके हिसाब से तो एंट्री होगी। पहले तो हम क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि कोई भी लॉस हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, जैसे किस चीज का लॉस हुआ। ठीक है ना? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है ना? अब उसके बाद में हमारा इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई भी
क्लेम अगर हमें लेना है तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डी आर टू लॉस बाय फायर, ये तो हमने ड्यू कर दिया। जैसे 1 लाख रुपए का लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डी आर टू लॉस बाय फायर। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 80% क्या कर दिया, क्लेम दे दिया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, और 20% नहीं दिया, इसका मतलब 20% हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसका फिर हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डी आर और पी एंड एल अकाउंट डी आर टू इंश्योरेंस कंपनी। अब इसके अंदर तो लेजर के अंदर पोस्टिंग तो कैसे करोगे कि भाई जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट भी बनेगा, लॉस बाय फायर का अकाउंट भी बनेगा, कैश अकाउंट भी बनेगा, पी एंड एल अकाउंट भी बनेगा। ये सारे अकाउंट जब बनेंगे तो उसके अंदर बारी बारी से जो फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, इस तरीके से इसकी पोस्टिंग करते चले जाएंगे। जैसे पहली एंट्री आपने करी है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो अब उस केस में लॉस बाय फायर अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर टू परचेज लिखोगे। समझ में आई नेहा? ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, वो आप आंसर दीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट्स विच ऑफ द अकाउंट्स आर क्लोज्ड थ्रू बैलेंस सीडी? यस, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रियल एंड पर्सनल अकाउंट, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। रियल एंड पर्सनल अकाउंट शुड बी क्लोज्ड थ्रू बैलेंस सीडी। देखिए, एक और मैं आपको बता दूं, देखिए, जर्नल प्रॉपर को जर्नल प्रॉपर को तो हम क्या बोलते हैं, सुनिएगा, जर्नल प्रॉपर को तो हम बोलते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, ओरिजिनल बुक, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं लेजर की, लेजर बुक्स जो है उसको हम दूसरे नाम से और जानते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम, आप समझिए, सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसको दूसरे नाम से बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेजर को दूसरे नाम से हम और जानते हैं, यदि आपको कहा जाए कि प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बनाइए, तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेजर अकाउंट तैयार कीजिए, लेजर तैयार कीजिए, ठीक है। तो लेजर अकाउंट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, आप लिख लीजिएगा, लेजर अकाउंट आर नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट, मतलब अकाउंट क्या होता है, तो अकाउंट के बारे में आप सब चीज बता दोगे जो कि मैंने बताया, ठीक है ना। अकाउंट कैसा दिखाई देता है आपको, बताओगे, एक एक अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे?
अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन तो किसमें किया जाता है बेटा? जर्नल के अंदर। अकाउंट के अंदर तो पोस्टिंग किया जाता है, पोस्टिंग। यस, वन ट्रांजेक्शन ऑलवेज अफेक्ट मिनिमम टू अकाउंट इज एन प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। सिंपली अगर हम बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अकाउंट इज टी शेप फॉर्मेट। टी शेप, टी टी शेप फॉर्मेट, ठीक है ना? इन विच वन इज डेबिट साइड एंड अदर इज क्रेडिट साइड। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? तो उसके अंदर से लेफ्ट साइड जो होगी वो लेफ्ट साइड डेबिट साइड होगी, एंड राइट साइड जो होगी वो कौन सी होगी? क्रेडिट साइड होगी। इन विच इन विच वी posting we posting the journal entry। बस इतना लिख सकते हो आप। चलिए, तो अब ये सब चीजें आपको आ गई हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया नया टॉपिक, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या नाम है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। हेडिंग लिख रहा हूं मैं। टॉपिक का नाम जो है, हेडिंग लिख रहा हूं। देखिए, ट्रायल बैलेंस नया टॉपिक का नाम है। और ट्रायल बैलेंस को मैंने पहले भी एक बार जब फर्स्ट टाइम जब हमने स्टार्ट करी थी अकाउंट्स की क्लास, तब उस समय एक वो बताया था मैंने, चार्ट बनवाया था, याद हो आपको तो? चार्ट बनवाया था मैंने आपको, याद है ना? तो उस चार्ट में सबसे पहले याद करो, मैंने पहला जो चीजें लिखी थी वो लिखी थी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन जो है उसके अंदर वो या कोई इवेंट अकर होगा, मतलब कोई, या तो आप परचेज या सेल करोगे, फिर आप क्या करोगे? वाउचर बनाओगे। ट्रांजैक्शन की मदद से आप क्या करोगे? वाउचर तैयार करोगे। एंड फिर उसके बाद में वाउचर के बाद में आप क्या करोगे? हाँ हाँ, तो याद नहीं आ रहा तो आपको मैं बता रहा हूँ ना दोबारा। और क्या कर रहा हूँ? यही तो कर रहा हूँ। जिसको याद आ गया बहुत बढ़िया बात है, जिसको याद नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ। एक प्रोसेस होती है पूरी, मतलब अकाउंटिंग करने की। अकाउंटिंग मतलब पूरा जो ट्रांजैक्शन जो हमने परचेज सेल्स किया है ना, उन सबको हम क्या करते हैं, कैसे अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, उसका एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला जो स्टेप मैंने बताया था इसके अंदर, वो बताया था ट्रांजैक्शन। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी इवेंट, ठीक है ना?
तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन और इवेंट होता है। ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब, देखो, कोई चीज अगर मैं आपको कहूं, कोई भी, आप रिकॉर्डिंग कब करोगे? भाई आपको मैं बोलता हूं कि ये इसको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड आप तभी तो करोगे जब वो हैपेंड होगा, मतलब कुछ होगा। जैसे आज मैं अगर बात करूं, बिजनेस के अंदर मैंने गुड्स परचेज किए, तो जब मैंने गुड्स परचेज किए तभी तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। जब यदि मैंने परचेज ही नहीं किए हैं तो फिर मैं रिकॉर्ड क्या करूंगा बताइए? रिकॉर्ड कर सकता हूं क्या मैं? तो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का होना जरूरी है, ठीक है ना? जब तक ट्रांजेक्शन या कोई इवेंट अकर नहीं होगा तब तक हम कोई चीज की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ट्रांजेक्शन, फिर हमने कहा था इसके बाद में वाउचर, वाउचर बनाएंगे। इसके बाद में हम क्या बनाते हैं? वाउचर बनाते हैं। वाउचर कैसा दिखाई देता है वो मैंने आपको बताया था। A4 साइज का एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर कंपनी का नेम, एड्रेस, टिन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, और जो ट्रांजैक्शन किया उसकी डिटेल, और एक रफली जनरल एंट्री, और वहां पे साइन भी होंगे, कंपनी के सील लगी हुई रहेगी, और बैक साइड के अंदर उस जो वाउचर है उसके बैक साइड में एक बिल, बिल को क्या कर दिया जाएगा? अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो हम क्या कर देंगे? इसके बैक साइड में अटैच कर देंगे, तो ये वाउचर हुआ। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसके बाद में हम करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। और ये रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? यस, वेरी गुड बेटा, रोहित, जर्नल प्रॉपर के अंदर। वेरी गुड। तो वो, यस, गुड आंसर, वेरी गुड रक्षा, नेहा, तौशी। तो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, वो किसके अंदर करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में मैंने साइड में लिख दिया शॉर्ट में, बिल्कुल। देखिए जर्नल और प्रॉपर, जे पी जर्नल प्रॉपर। फिर उसके बाद में देखिए रिकॉर्डिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे? उसके बाद में पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग के बाद में क्या करते हैं अपन? पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज, देखिए। तो पोस्टिंग कहाँ करते हैं बताएंगे आप? पोस्टिंग कहाँ करते हैं? यस, पोस्टिंग क्या करते हैं? लेजर अकाउंट्स के अंदर। और फिर उसके बाद में, यहां तक तो मैंने बोला था ये जो चीज होती है ये क्या होती है? यहां तक स्टार्टिंग से लेकर ये मैंने जो बताया था लेजर तक, ये मैंने कहा था ये होती है बुक कीपिंग। क्या होती है? बुक कीपिंग।
क्या होती है ये प्रोसेस? लेजर तक की जो भी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। और लेजर के बाद में जब स्टार्ट होती है वो होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। इसके बाद का लेजर के बाद जो बनने वाला जो फॉर्मेट है वो होता है ट्रायल बैलेंस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग बोला, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन वो किया किसमें? जर्नल में। फिर मैंने बोला पोस्टिंग ऑफ लेजर अकाउंट, तो वो किस में किया? वो किया आपने लेजर में। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? उसके लिए बोलेंगे समराइजिंग, समराइजिंग ऑफ अकाउंट्स, समराइजिंग ऑफ अकाउंट, समरी ऑफ अकाउंट जैसे अगर हम बात करें तो वो होता है ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? समरी ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, समरी ऑफ अकाउंट्स, समरी ऑफ अकाउंट्स। समरी ऑफ अकाउंट्स वो क्या है आपका? ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना? फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हम क्या करते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम जो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट मतलब रिजल्ट तैयार कर रहे थे हम। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट फॉर मेकिंग आउटपुट, मतलब क्या रिजल्ट आया उसके लिए हम क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर हम ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, जो कि अभी अभी मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया था ना, उसका नाम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। और दूसरा जो है वो कौन सा अकाउंट? मतलब दूसरा जो है वो है बैलेंस शीट। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस। नेहा, समझ में आया क्या आपको? अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस। अब देखो ट्रायल बैलेंस में क्या किया जाता है, इसके आगे अभी अभी मैंने लिखवाया था। देखो ट्रायल बैलेंस में क्या किया जाता है, लिखवाया था ना अभी अभी, देखा होगा आपने अभी बोर्ड पर। क्या किया जाता है? समरी ऑफ अकाउंट्स, समरी ऑफ अकाउंट्स, वेरी गुड रक्षा। तो यस बेटा तोशी, बिल्कुल सही है, समराइजिंग। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जितने भी हमने अकाउंट ओपन किए हैं, 10, 20, जितने भी अकाउंट आपने क्या किए? ओपन किए, उन सभी अकाउंट को क्या करते हैं हम? क्लोज करते हैं। उन सभी अकाउंट का हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने का आपको तरीका मैंने बताया ही है। ठीक है ना? बैलेंस करने का तरीका आपको मैंने बताया कि किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। पर्सनल और रियल अकाउंट को तो हम क्या करते हैं? टू या बाय बैलेंस सीडी से क्लोज करते हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट के नेचर का है उसको हम किससे क्लोज करते हैं? टू या बाय ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो उससे हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो जब वो बैलेंस कर दिए हैं तो अब हम ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे तो इस ट्रायल बैलेंस में हमने जो अकाउंट के बैलेंस किए हैं उनको लिखेंगे हम, उनको लिखेंगे। तो एक बार देखिए,
सबसे पहले तो मैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है इसका एक डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूं। तो सभी बच्चे एक बार ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। सभी बच्चे ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। लिखो बेटा। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड लिखो prepared with debit and credit balances prepared with debit and credit balances of ledger account of ledger account to test लिखो आगे to test the arithmetical accuracy to test the arithmetical accuracy of the books to test the arithmetical accuracy of the books तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, जिसने नहीं लिखा वो देख लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद a debit and credit balances of ledger accounts। ठीक है ना। prepared with debit balances and credit balances of ledger account to test the arithmetical accuracy of the books to test the arithmetical accuracy of the books। तो अब सुनिएगा क्या मतलब है इस पूरी डेफिनेशन का। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या है कि स्टेटमेंट है। पहली बात तो इसका मतलब यदि हम कहें क्या ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है क्या, नहीं। तो अकाउंट नहीं है इसका मतलब, देखो अकाउंट कैसा होता है, टी शेप फॉर्मेट, जिसमें एक साइड डेबिट होती है तो दूसरी साइड लेफ्ट साइड डेबिट डेबिट होगी तो राइट साइड क्या होगी, क्रेडिट होगी। ऐसा होता है अकाउंट के अंदर। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या नहीं है, अकाउंट नहीं है। और अकाउंट नहीं है तो इसका मतलब जो लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रायल बैलेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच नहीं करती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ठीक है। ठीक है। अब स्टेटमेंट है तो इसमें भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज होते हैं। ठीक है ना। डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज होते हैं, लेकिन अकाउंट की तरह ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में नहीं होते। ये दोनों ही कॉलम बनाए जाते हैं किधर, राइट साइड में। जैसे जनरल प्रॉपर के अंदर हम बनाते हैं ना डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, उस तरीके से। तो अभी मैं फॉर्मेट बनवा रहा हूँ। अभी मैं फॉर्मेट बनवा रहा हूँ। ठीक है ना।
तो अभी आप फॉर्मेट को समझिएगा किस तरीके से फॉर्मेट हम बनाते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि हम लेजर अकाउंट क्यों बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हम लेजर अकाउंट क्यों बनाते हैं। देखिए, लेजर अकाउंट बनाने बनाने से, या फिर हम बोल सकते हैं लेजर अकाउंट की मदद से, जो भी अर्थमेटिकल जो समस्या है ना, अर्थमेटिकल मतलब जो न्यूमेरिकल जो चीज हमने लिखी है, जो भी अमाउंट हमने लिखा है, उस समस्या को हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में सॉल्व कर लेते हैं बहुत हद तक। मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो होती है ना अर्थमेटिकल से रिलेटेड, मतलब न्यूमेरिकल टर्म से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या करते हैं हम, जब बैलेंस करते हैं ना तो टोटल लगाते हैं तो बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस यदि सही आ गया, इसका मतलब आपका सारी चीजें अर्थमेटिकली क्या है, एक्यूरेट है। यदि आपने टोटल लगाया, बैलेंस टोटल नहीं आया, तब उस केस में हम बोलेंगे कि ये अर्थमेटिकली एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसमें बैलेंस क्या नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारी हेल्प करता है कि हम कोई भी पर्टिकुलरली ट्रायल बैलेंस यदि बना रहे हैं तो वो कैसा है, बिल्कुल एक्यूरेट है अर्थमेटिकली। चलिए, तो अब मैं आपको देखिए एक फॉर्मेट जो है ना, ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है वो बता रहा हूं। तो आप सभी बच्चे एक बार फटाफट से फॉर्मेट बनाइएगा। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आप देखिए, सबसे पहले हम पहला कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर। देखिए, ट्रायल बैलेंस को जब हम बनाते हैं तो स्टार्टिंग में ऊपर ही ऊपर लिखते क्या है वो देखना। ट्रायल बैलेंस में जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो ऊपर ही ऊपर क्या लिखते हैं तो वो देखिएगा। देखो, ट्रायल बैलेंस हेडिंग बता रहा हूं, ऊपर क्या लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग। लिख लीजिएगा आप, ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 31 मार्च, और फिर उसके बाद में जो भी सन है, जिस ईयर के ट्रायल बैलेंस बना रहे हो ना आप, वो डाल दोगे 31 मार्च 2019 या 2020, जो भी आप सन जिसके ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, जिस सन की। ठीक है ना, तो लिख लिया आपने। अब फॉर्मेट में क्या क्या कॉलम आएंगे वो देखिएगा।
सबसे पहले मैंने लिखा है सीरियल नंबर, सबसे पहले मैंने लिखा है सीरियल नंबर। देखिए सेकंड कॉलम है हमारा नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट्स। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है नेम ऑफ अकाउंट्स। और फिर उसके बाद में नेम ऑफ अकाउंट्स के बाद में कॉलम आएगा एलएफ का, एलएफ जो कि बिल्कुल छोटा सा होगा, एलएफ। एलएफ हो गया। फिर उसके बाद में डेबिट, फिर उसके बाद में डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। देखो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। फॉर्मेट आपने बना लिया बेटा, देख रहे हो आप? बनाया फॉर्मेट? यस। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे बनाया जाता है उसको तो हम सीखेंगे कल। लेकिन अभी जो सारी बातें मैंने बताई है ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, सबसे पहले तो ये क्या है, एक समरी ऑफ अकाउंट्स है। देखो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने कैश अकाउंट बनाया, बनाया ना कैश अकाउंट, तो वो एक पेज पे बनाया, फिर दूसरे पेज पे कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर तीसरे पेज पे आपको मैंने कुछ भी फर्नीचर अकाउंट बनाया। तो हम क्या करते हैं, सभी अकाउंट को अलग अलग पेजेस पे बनाते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस में फिर क्या करते हैं, उन सभी का एक समरी कर देते हैं। मतलब लास्ट लास्ट के जो बैलेंसेज है ना, लास्ट लास्ट के जो बैलेंसेज है, कैश का क्या बैलेंस बचा वो बैलेंस हम कहाँ लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में। कैपिटल का क्या बैलेंस बचा वो ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, ठीक है ना। परचेज का क्या बैलेंस बचा वो ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। तो ये सारे बैलेंसेज हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। तो कल आपको एक काम करना है, देखो कल आपको एक काम करना है, जिसके पास में डीके गोयल की बुक है, ठीक है ना, उसमें एक एक क्वेश्चन जो है ना जर्नल एंट्री का लेना है। एक क्वेश्चन आपको जर्नल एंट्री का लेना है, कोई जरूरी नहीं डीके गोयल हो, जिसके पास में जो भी बुक हो जर्नल एंट्री का लेना है। उसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो सभी ट्रांजेक्शन की जर्नल तैयार करनी है। जर्नल तैयार कर लोगे, फिर वन बाय वन आप क्या करोगे, अकाउंट बनाओगे। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये सारे अकाउंट आप क्या करोगे, जर्नल तैयार करने के बाद में ये अकाउंट बनेंगे। अब अकाउंट के फिर आप पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग कर लिया अपने अकाउंट के अंदर
तब जाके फिर ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी अकाउंट आपने बनाए हैं उन अकाउंट के फिर बैलेंसेस को हम वहां पे लिखेंगे। तो आप चाहो तो देख सकते हो कि भाई जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसके अंदर लेजर अकाउंट बनाकर दिया हुआ है। जब आप ट्रायल बैलेंस का चैप्टर खोलोगे ना, तो उसके अंदर लेजर अकाउंट बनाकर ही दिया हुआ है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको तो ट्रायल बैलेंस बनाना है सीधा सीधा, और सभी अकाउंट के जो लास्ट में बैलेंस बचे हैं ना सभी अकाउंट के, वो बैलेंसेस बैलेंसेस लिखने हैं, ठीक है। ओके, तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। बाय।